कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। जिन कर्मों को हम बड़ी आसानी से आत्मा से जोड़ रहे थे, यानी जिस माध्यम से कर्म आ रहे थे, उस प्रक्रिया को रोकने का नाम संवर होता है। कल आप सभी ने पढ़ा था, जिस ज्यों सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर्मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहें जब पुद्गल भरमन को, भावित आश्रव भाव स्वभाव शुभ निस्दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को। ज्यों यानी जिस प्रकार से सरोवर में नाली के माध्यम से जल आता है, पानी आता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा में कर्मों का स्राव होता रहता है। वह कर्म जो 8 प्रकार से हैं, वह द्रव्य आश्रव कहलाता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं द्रव्य आश्रव। इनके माध्यम से या ये जो कर्म हैं, यही हमारे आश्रव कहलाते हैं, कर्म बंध कहलाते हैं। आत्मा के प्रदेशों पर ज्ञानावर्णादि जो कर्म हैं, जो चिपके हुए हैं, वह कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। भावित आश्रव भाव शुभाशु और राग देश रूपी जो परिणाम हैं आत्मा के, जीव के, वो भाव आश्रव होते हैं। निस्दिन चेतन को, यानी चेतन यानी आत्मा को निरंतर कसते रहते हैं, और जिससे पाप भी बंद होता है और पुण्य का भी बंद होता है। ऐसे दोनों ही बंधन, कारण बंधन को, यानी बंधन के कारण हैं पाप भी और पुण्य भी। जब तक संसार में है, पाप से बचने के लिए पुण्य की प्रक्रिया बतलाई गई है, और संसार से मुक्ति पाने के लिए पुण्य को भी हे कहा गया है, छोड़ने के लिए कहा गया है। तो दोनों संसार के कारण हैं, पाप भी है और पुण्य भी है। और जब संसार से मुक्ति पाएंगे तो पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा, और पाप से बचना है तो पुण्य को धारण करना पड़ेगा, पुण्य के कार्य करना पड़ेंगे। तो ये सब आश्रव के कितने भेद हैं, कारण हैं। मिथ्यात, योग, अविरति और कसाय, ये सब मिलकर के 57 कारण बतलाए हैं। और कह रहे हैं, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते। मोह, राग, देश, मोह, ममत्व आदि को टाल करके और अपनी परिणति को क्या करें, नष्ट करें। जो राग देश रूप प्रवृत्ति है, उसको क्या करें, नष्ट करें, छोड़ें, त्यागें। करें मोक्ष का यतन निराश्रव। ज्ञानी जन होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं, सम्यक दृष्टि, वो मोक्ष का प्रयत्न करते रहते हैं। हर भाव में धर्म की आराधना करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। जैसे बने तैसे मोक्ष का प्रयत्न, यानी धर्म ध्यान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, जिससे परंपरा से हमें मुक्ति
प्राप्त हो सकती है। अब आगे संबर भावना में यही कहा जा रहा है, जिन जिन कारणों से हमारी आत्मा में कर्म चिपक रहे थे उन उन कारणों को रोकने का नाम क्या है? संबर। तो दो तरह की धारा होती है, एक राग की धारा और दूसरी वीतरागता की धारा। दोनों राग की धारा से अशुभ कर्म का बंध होता है, वीतरागता की धारा से पुण्य का बंध होता है। तो दोनों कारण बंधन को, ये दोनों भी धाराएं हमारे जीवन को बंधन में कारण बनती हैं। तो जो एक धारा बहिर्मुखी होती है तो एक धारा अंतर्मुखी होती है। जो बहिर्मुखी धारा होती है उससे संसार का विस्तार होता है, यानी राग की धारा। और जो वीतरागता की धारा होती वो अंतर्मुखी धारा होती है, उससे संसार का विनाश होता है, संसार को समेटते हैं। तो भीतर की ओर बहने वाली धारा हमें अंतर्मुखी बनाती है और बाहर की ओर धारा बहने वाली हमें बहिर्मुखी बनाती है। जो हमें अशांति और संसार को उलझाती है वो बहिर्मुखी धारा हो गई। जो हमें शांति और आनंद को दिलाती है, सुख शांति समृद्धि दिलाती है, वो अंतर्मुखी धारा। इस अंतर्मुखी धारा को वही धारण कर पाता है जिसके हृदय में सम्यक उत्पन्न हो गया हो, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया हो, वही बाहर की चीज़ों से बच सकता है। नहीं तो हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? संसार की राग की धारा में शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, इस तरह से चलता रहता है। तो धर्म साधना में और हमें कुछ नहीं करना है, अपनी बाहर की धारा को मोड़ करके अंतर्मुखी बनाना। आपके घर में नल होता ना, है ना? सभी परिचित हैं नल से। एक दिशा में नल को घुमाते हैं टोंटी को तो पानी आना शुरू हो जाता है, और उसको दूसरी डायरेक्शन में घुमा देते तो पानी रुक जाता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस डायरेक्शन में अभी तुम्हारा नल चालू है, खुला है, अब उसको रोकने का प्रयास करना तो पानी रुक जाएगा। जैसे ही हमारी धारा का प्रवाह मुड़ता है वैसे ही हमारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। आज सुबह कहा था दृष्टि पलट दो, है ना? दृष्टि पलट दो, तामस समता हो। तामस का विलोम उल्टा क्या हुआ? समता, और समता का उल्टा क्या हुआ? तामस। एक शब्द और क्या बताता हूं, खरा। खरा समझते ना? खा रा, खरा हो गया। उसका विलोम क्या हुआ? राख। जब आचार्य श्री केसलोंच करते थे तो वो इशारे में खरा बोल देते थे, तो समझने वाला समझ जाता था, वो राग की व्यवस्था हो जाती थी। तो खरा और राख, तामस समता, और भी शब्द हो सकते हैं ऐसे। तो आश्रव भावना में समझा था कि आश्रव जारी है, मतलब हर प्राणी के भीतर कर्म का प्रवाह अनवरत रूप से चल रहा है। यहाँ पर हम बैठे हैं तब भी आश्रव हो रहा है, घर पर रहते हैं तब भी आश्रव, कार्य कर रहे हैं तब भी आश्रव, पूजन कर रहे हैं तब भी आश्रव हो रहा है। आश्रव जारी है, एक शब्द याद कर लो। जब भी कोई कार्य करो, क्रिया करो, तो ये समझो कि आश्रव जारी है। अब ये हमें समझना है उन क्षणों में आश्रव कौन सा जारी है, थोड़ी बारीकी से समझने की बात है। लेकिन अपन लोग भावुकता में आकर के बहुत अनर्थ कर लेते हैं।
कई बार गुस्से में आकर के हम किसी से कुछ भी अनर्गल बोल देते हैं, बाद में फिर पछतावा होता है कि हमारा ऐसा मकसद नहीं था, ऐसा भाव नहीं था, लेकिन बोल दिया, मुझे सॉरी, क्षमा करें। बाद में ऐसा बोलना पड़ता, पश्चाताप होता है। राजा शरणिक ने गुस्से में आकर के यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ, और जब घर जाकर के अपनी रानी को कहा, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि आपने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। बंद किया था उसका पश्चाताप करते 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 विशुद्धि अंदर बढ़ाई, सर्प को बाहर निकाला, और जब विशुद्धि इतनी बढ़ी तो वही जो 33 सागर की आयु एक बूंद की बराबर कर ली उन्होंने। तो कहाँ आ गए? 21,000 वर्ष की आयु में आ गए। तो ये क्या है? हर पल हर समय हमारे आत्मा के साथ आश्रय हो रहा है, चल रहा है, और वह प्रवाह हमारी आत्मा के प्रदेशों को क्या कर रहा है? मलिन कर रहा है, डैमेज कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। सभी प्राणियों की आत्मा तो साफ सुथरी थी, लेकिन कर्म की चपेट में आकर के कर्मों को बांध बांध करके इस आत्मा का पतन करा रहे। जब कभी आप देखते हो कि नाली से गंदा पानी आ रहा है, खिड़की से धूल और धुआं आ रहा है, या धूप आ रही, तो क्या करते हैं? अपन खिड़की को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। सामने आपके यहाँ गेट लगा है और किसी ने खोल दिया तो ठंडी हवा का प्रवाह चालू हो जाएगा आना अंदर। तो एक व्यक्ति जाता है, उस गेट को बंद कर देते हैं, करते हैं ना। तो जिस खिड़की से धुआं आ रहा है, धूल आ रही, धूप आ रही, तो क्या करते हैं अपन? पहले तो खिड़की बंद करेंगे, और धूप आ रही है तो फिर पर्दे को गिरा देते हैं। ये क्या है? संबर है। आना आश्रव, रोकना संबर। तो यदि नाली से बदबू आती है तो फिर क्या करते हो? गंदा पानी बह रहा है तो क्या करते हैं? सबसे पहले कहां से गंदा पानी आ रहा था, उस गंदे पानी को रोकने का प्रयास करते हैं। जिस जगह से, जिस नाली से, जहां से जैसा आ रहा है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा में दुष्प्रवृत्तियों के द्वारा प्रवाह से हमारी चेतना जो विकृत हो रही है, कसायों के द्वारा, मिथ्यात्व के द्वारा, अविरति के द्वारा, योग के द्वारा, उस प्रवृत्ति को क्या करना है? रोकना है। आप लोग लोक व्यवहार में तो सावधानी रखते हैं, जब चलते हैं तो कहीं गाड़ी गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारा पैर कीचड़ में ना चला जाए, बड़ी सावधानी से चलते हैं। फिर क्या करते हैं? अपने आप को बचा लेते हैं। तो ऐसे ही यदि हमारी आत्मा में दुष्प्रवृत्ति जुड़ रही है तो उसको बचाने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो मेरे मन के द्वारा, वचन के द्वारा, शरीर के द्वारा मेरी चेतना में क्या हो रहा है? कर्मों का जुड़ाव हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें प्रयासरत भी होना चाहिए। अगर ये एहसास तुम्हारे अंदर है, होता है, तो उस प्रवाह को रोकने का फिर हम प्रयत्न क्यों नहीं करते? बोलिए, करना चाहिए ना। अरे ना कर पाए तो कोई बात नहीं, तो मन में विचार तो लाओ, सोचो तो कि हमारे द्वारा रात दिन कितना आश्रय हो रहा है। इसका रोकने का उपाय क्या है? 5 महाव्रत हैं,
5 समिति हैं, 10 प्रकार का धर्म है, 12 प्रकार के 22 परिसय हैं, 12 प्रकार की भावनाएं हैं, जिनकी अपन रोज चर्चा थोड़ी सी करते हैं। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, मन वचन काय योग, 10 प्रकार का धर्म और 22 परिसय और एवं 12 भावनाओं के द्वारा हम आश्रव को रोक सकते हैं, रोकते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ एक विडंबना है कि ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं होता है कि कर्म कैसे बंधते हैं। कर्म मेरे से बंध रहे हैं, इसका भान बहुत कम लोगों को होता है, इसका अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। एक सब इंसान यदि दुष्कर्म करने को तैयार नहीं होता है, एक सभ्य इंसान, एक सच्चा धर्मात्मा बुरे कर्म करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है यदि मैं एक कर्म करूँगा तो मेरे द्वारा कर्म बंधेंगे, फिर इसे भोगने के लिए संसार की गलियों में घूमना पड़ेगा। तो वो जानता है एक कर्म करना ठीक नहीं है और वह इससे फिर बचने का प्रयास भी करता है। जैसा कि अभी कहा था, जहाँ से धूल आ रही, धुआं आ रहा, कुछ भी आ रहा है तो खिड़की को बंद करके हम सावधान हो जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं तो दुष्कर्म का परिणाम बुरा है, पर 24 घंटे चलने वाले खत्म कर्म का भी तो परिणाम बुरा होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने खट कर्म से बचने के लिए सट कर्म की व्यवस्था की। सुबह से उठकर के पूजन पाठ स्वाध्याय तप आराधना करते हैं तो हमारे दिन भर के जो खट कर्म हैं, व्यापार संबंधी है, घर परिवार संबंधी है, परिजनों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, जो आरंभ सारंभ होता है, इस पाप को साफ करने के लिए संबर भावना को भाने की प्रेरणा दी गई है। तो उस खट कर्म से कब सावधान होंगे? जब तक प्रवृत्ति हमारी जारी रहेगी, जब तक प्रवृत्तियां जारी रहेंगी तो उसका परिणाम हमें जरूर मिलेगा। पर आचार्य कहते हैं अपनी प्रवृत्तियों के प्रति सावधान होइए। प्रवृत्तियों के प्रति जागरूकता सबसे बड़ी चीज है, उसके प्रति हमें सतर्क होना जरूरी है। आश्रव भावना में ये कहा था कि मन वचन और काय से कर्म निरंतर हमारी आत्मा में जुड़ रहे हैं, आत्मा से जुड़ रहे हैं। अनुभव करने की हम कोशिश करें किन कारणों से आ रहे हैं, उन कारणों का निवारण करने का प्रयास करें। फिर आचार्य कहते हैं मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। बिल्कुल भी होश नहीं रहता जब अपन सो जाते हैं। कौन सी नींद में सोते हैं? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको। ये कहाँ पढ़ते हैं? 6 ढाला में पढ़ते ना। कौन सी लाइन है वो? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। भरमतवादी यानी व्यर्थ में। इस संसार में प्राणी भटक रहा है, किस कारण से? मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण, बंधन के कारण भटक रहा है। तो मोह नींद के जोर जगवासी घूमे। जग यानी संसार के वासी, घूमे यानी कर्म रूपी चोर हमारी आत्मा रूपी चेतन रूपी धन को लोट लोट करके ले जा रहे हैं और हम लोगों को बिल्कुल भी भान नहीं है, ज्ञान नहीं है।
फिर आगे क्या कह रहे हैं, सतगुरु देह जगाए। जब भी तुम्हारे नगर में कोई संत आते हैं, गुरु आते हैं, तो हमें क्या करते हैं, जगाते हैं। मान लो आज मैं यहाँ पर नहीं होता तो अभी आप लोग क्या कर रहे होते, घर में होते, घरवाली घर में होती और घरवाले दुकान पर होते, या किसी व्यापार की से चर्चा कर रहे होते, या मोटरसाइकिल लेकर के घूम रहे होते, या किसी की दुकान पर जाकर के चर्चा कर रहे होते। यही ना होता ना। तो सतगुरु देह जगाए, गुरु महाराज करुणा करके हमें दया करके उपदेश देते हैं, जगाते हैं कि जागो, मोह की निद्रा को त्यागो और आत्मा को जगाओ। मोह नींद जब उपसमे, जब मिथ्यात रूपी मोह रूपी नींद तुम्हारी उपसमित होगी, दबेगी, तब कछु बने उपाय, तब कुछ उपाय बन सकता है। जब तक मोह रूपी निद्रा जागती रहेगी, तो गुरु तुम्हें समझा रहे, उपदेश दे रहे, तो हमारे अंतरंग में कुछ फर्क नजर आएगा। तो तब कछु बन ही उपाय, तब फिर कुछ उपाय बन सकता है। फिर क्या होगा, कर्म में चोर आवत रुके, फिर कर्म रूपी चोर आने से रुक सकते हैं। तो सब क्या कर रहे हैं, मोह की निद्रा में सो रहे हैं। बाहर की संपत्ति के प्रति हम फिर भी सतर्क रहते हैं, कोई चोर हमारे घर में घुस ना जाए, दुकान में ना घुस जाए, तो बार बार ताले को लूम करके लटक करके देखते, खुल तो नहीं रहा है। एक बार अभी 3 साल पहले की बात है, एक बहुत बड़ा ज्वेलर्स, अच्छा नामी, दिल्ली में 2023 में रात में चोरी हो गई। बताओ, सब बंद है चारों तरफ से। कहते हैं चोरों की रात कोई जगता नहीं है। तो कब बाहर की संपत्ति लूट करके ले जाएं, उसको फिर भी सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन चेतन रूपी धन के प्रति भी सावधान बनो। यही तो सद्गुरु कह रहे हैं। जितने सावधान बाहर की संपत्ति के प्रति हम रहते हैं, कहीं उससे ज़्यादा आंतरिक गुण वैभव के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। बाहर की संपत्ति कोई चुरा भी ले जाए तो उसे फिर कमा के प्राप्त भी कर सकते हैं, मेहनत करके पा भी सकते हैं, लेकिन भीतर की चेतन रूपी संपत्ति यदि नष्ट हो जाए, उसे द्वारा पाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करने हैं, ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। हे भव्य आत्मन महानुभाव, जिस नाली से पानी प्रवेश कर रहा है उसमें डांट क्यों नहीं लगाते हो, ऐसा मन में भाव क्यों नहीं लाते हैं उस आश्रव को रोकने के लिए। पंच महामृत समित गुप्ति कर बचन काए मन को, 10 विध धर्म परिसय 22 12 भावन को। ये 57 आश्रव को रोकने के पुण्य वर्धनी क्रिया है। एक दिन कहा था मैंने, सावध लेसो बहु पुण्य रासो। सांसारिक क्रिया करने में जितना पाप लगता है, उससे कम आश्रव में पुण्य की क्रिया का ज्यादा पुण्य का आश्रव होता है। मंदिर में हम क्रिया करते हैं, द्रव्य धुलते हैं, पानी गर्म करते हैं, आरंभ सारंभ तो होता ही है, बहुत थोड़ा होता है, लेकिन उसका परिपाक पुण्य के रूप में बहुपुण्य रासो।
बहुत सारा पुण्य का आश्रय होता है। तो 10 विध धर्म परिसय 22 12 भावन को धर्म सभी समझते हैं। 10 लक्षण धर्म होते हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। रत्नात्रयी धर्म होता है। करुणा, जीवों पर दया करना भी धर्म होता है। ये सब क्या है? धर्म की छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। यह सब भाव 57 मिलकर के आश्रय को खोते यानी नष्ट करते हैं। और सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। हम लोग 2 प्रकार के स्वप्न देखते हैं, एक दिन का स्वप्न, एक रात का स्वप्न। दिन का स्वप्न खुली आंख का स्वप्न होता है, सपना होता है, और रात का सपना बंद आंख का सपना होता है। पर दोनों सपने सच नहीं होते हैं। सपना तो सपना होता, वो अपना कभी नहीं होता है। तो सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ निस्दिन चेतन कहाँ पड़े सोते। रात दिन शुभ अशुभ भाव की बेतरनी में हम डुबकी लगा रहे हैं। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संबर भावे। और डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार। जैसे नाव में किसी छिद्र के माध्यम से पानी प्रवेश करता है, उस छिद्र को हम क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, डांट लगाते हैं, तो वो नाव हमारी नदी से पार करा देती है। और नाव में पानी आता रहेगा तो नाव भी तुम्हें डुबो देगी। उपल नाव खुजावते। पत्थर की नाव जो होती है बैठने वालों को डुबाती हो, नाव खुद डूबती हो, बैठने वाले को भी डुबो देती है। तो इस तरह से संबर भावना कह रही है, अपने गुण वैभव को पहचानो और मोह की निद्रा को त्यागो। एक बार ऐसा हुआ, पति पत्नी सो रहे थे। पत्नी को कुछ आहट सी मिली, कोई आ रहा है ऐसा घर में। पत्नी की नींद खुल जाती है, देखती क्या है कि कोई चोर घर में घुस रहा है। अब उठने का क्या मतलब जब सब कुछ लुट गया। बार बार अपने पति देव को जगा रही, सुनो जी देखो वो चोर आ गया, सुनो सुनो वो अंदर ही आ गया, देखो वो उस कमरे में घुस गया जहां पर तिजोरी रखी है। हाँ उठते हैं, देखो वो सामान बटोर करके ले जाने लगा है। उठो। हाँ उठता हूं। देखो वो तो बांध करके ले ही गया। फिर बाद में उनकी नींद खुलती है, कहाँ है चोर? अब सो जाओ, वो तो सब ले गया। ऐसा हर प्राणी के साथ हो रहा है। जब गुरु जगाने के लिए आते हैं तो सोते हैं 2 बजे, उठते हैं 10 बजे। अब प्रवचन तो कहाँ है, हो गया प्रवचन, आहार भी हो गया, अब कल देखेंगे। और कल पता पड़ा कि महाराज बिहार कर गए। मोह नींद जब उपसमे तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। जब गुरु जगाते तब जागते नहीं हो, गुरु चले जाते फिर पूछते हो कि गए महाराज। इस तरह से जागो और मोह की निद्रा को त्यागो। क्या करना है? त्यागना है। किसको? मोह को, मिथ्यात्व को, अज्ञानता को, कसायों को। इन सब का त्याग करोगे तो अपन भी महान बनेंगे। तो तुम्हारा जो गुण वैभव है वो क्षीण हो रहा है, छिन रहा है,
तुम्हारी आत्मसत्ता के लिए, आत्म संपदा के लिए कर्म रूपी चोर लूट लूट करके ले जा रहे हैं। इसका कुछ ध्यान है कि नहीं? पर जिस दिन हम चेत जाएंगे, यानी सतर्क हो जाएंगे, तो फिर हमारी आत्मा का भला होगा। तो संत कहते हैं गुरुओं के संसर्ग हर कोई नहीं आता है, गुरुओं के संपर्क में हर कोई नहीं आ पाता है। जिसकी मोह रूपी निद्रा टूटती है वही गुरुओं के पास जाकर के कुछ अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो रूटीन से ही सोते हैं और रूटीन से ही जागते हैं। पर हमें इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। संवर का मतलब है रोकना। किसको रोकना? जो कर्म आ रहे थे उसको रोकने का प्रयास करना, प्रयत्न करना, जिससे हमारी आत्मा से कर्म किट्टी माँ काली माँ दूर हो सकती है। अब जो कर्म तो रोक दिए हमने धर्म के माध्यम से, दूर करें तो आने वाली भावना तुम्हें निर्जरा भावना कहेगी। संवर मात्र से कल्याण होने वाला नहीं होगा, ये पक्का है। लेकिन आत्मा में कर्म चिपके रहेंगे तो कैसे कर्म हमारी मुक्ति होगी? भाई कपड़े गंदे हो गए दिख रहा है, लेकिन साफ भी तो करना पड़ेगा। नाव में पानी भर गया है, उलीचना भी तो पड़ेगा कि नहीं उलीचना पड़ेगा? बोलो। या फिर नाव में पानी भरा रहेगा तो तुम फिर संसार सागर से पार नहीं हो पाओगे, नदी से पार भी नहीं हो पाओगे। तो निर्जरा भी धीरे धीरे जरूरी है। पर कैसे करोगे निर्जरा? ठंडी लगी तो शॉल ओढ़ लिया, गर्मी लगी तो एसी चला ली, भूख लगी तो भोजन कर लिया। अब निर्जरा कहाँ से होगी? होगी कहीं? नींद आई तो सो लिया थोड़ा सा, है ना? नींद आ रही क्या आप लोगों को? क्या हो रहा फिर? संवर भावना कर रहे हैं, यानी जो कर्म आ रहे तो उनको रोकने का पूरा पूरा प्रयास हमारा होना चाहिए। जो आश्रव हो रहा था, संवर का और कुछ काम नहीं है, बस जो आ रहे थे उनको रोकना, और निर्जरा का काम है जो है उसको अलग करना। तीन चीजें हैं, आश्रव, संवर, निर्जरा। ये तीन चीजों को समझ लोगे तो आश्रव से बच जाओगे संवर पूर्वक, और जब संवर कर लोगे तो धीरे धीरे कर्मों को दूर करने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। इसलिए कहा है संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। इधर से कर्म आ रहे, इधर से जा रहे, इधर से आ रहे, इधर से जा रहे, कोई मतलब नहीं। रोको, जिस स्तर पर रोकना हमसे बने उस स्तर पर रोको। मन में कोई बात आती तो मन के स्तर पर उस चीज को रोकने का प्रयास करो। वचन में आती तो मन से वचन तक नहीं आने दो। वचनों से भी बोल दिया कि गुस्सा आया, किसी को गाली दे दी, चलो भाई गाली दे दी कोई बात नहीं, पर क्रिया तो नहीं करो, क्रिया की प्रतिक्रिया तो नहीं करो। गुस्सा आई तो एक घूंसा भी दे दिया। एक पहलवान था, एक व्यक्ति को उस पहलवान ने जोर से घूंसा मारा। अब सामने वाला तिलमिला गया, बिना फिजूल का, बिना कसूर का हमें मार दिया। अब सामने वाला भिड़ भी नहीं सकता, पहलवान ठहरा। तो सामने वाला व्यक्ति पूछता है, भाई साहब आपने मुझे जो बिना उसका एक मार दिया, ये बताओ आपने मजाक में मारा कि सही में मारा? बोले सही में मारा, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं है। सही में मारा तो कोई दिक्कत नहीं, मजाक क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। तो ऐसा भी
गुस्सा हो जाता है तो मन में हो सो वचन सो चरियो, वचन से हो सो तन से करियो। ये किसके लिए कहा है? धर्म ध्यान करने के लिए। आज मन में आया कि चलो 11,000 की शांति धारा करना है, मंदिर पहुंच गए समय पर, बोली लग रही थी 21,000 की बोली ले ली, अभिषेक कर लिया। क्षमा सागर जी बार बार कहा करते थे कि मन में हो सो वचन सो करियो, वचन से हो सो तन सो करियो। पाप के क्षेत्र में नहीं, धर्म के क्षेत्र में करने के लिए कहा है। आज मन में आया कि कल सिद्ध चक्र विधान करवाना है, सही योजना कर ली, करवा दिया किसी क्षेत्र पर जा करके। पर पाप के क्षेत्र में मन में आसो वचन से करिए, वचन से नहीं, यहाँ नहीं करना। पर होता हमसे कैसा है? उल्टा होता है। धर्म के क्षेत्र में तो हम बिसर जाते हैं, भूल जाते, चलो आज नहीं कल अभिषेक कर लेंगे, आज नहीं चलो कल पूजन कर लेंगे। कहीं बाहर जाना है तो वो सबसे ज्यादा कटौती होती है धर्म के क्षेत्र में, और कोई कार्य के क्षेत्र में कटौती नहीं होगी। वो तो सबसे पहले गए, प्रवचन सुनने के लिए नहीं आएंगे, पर थिएटर में जाकर के फिल्म देखने के लिए सब जाएंगे। परिवार सहित जिनालय आवे, पढ़ते जरूर है अपन। इस तरह से संबर को रोकना और कर्मों की निर्जरा भी करना, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज कल आश्रव समझा था, आज संबर हुआ, कल निर्जरा होगी और परसों फिर मोक्ष हो जाएगा, हमारा भी और तुम्हारा भी। बात समझ में आई ना? ना होगा बांस ना बजे बांसुरी। जब निर्जरा हो गई तो मोक्ष तो होना ही होना है। जो आया सो जाएगा। सूर्य उदय उदित हुआ है तो अस्त भी होगा। समय आपका पूरा हुआ। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।